और दोस्तों, महिला तूफान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, होलिका दहन की रात जो होती है अलौकिक शक्तियों की रात होती है। ऐसा माना जाता है कि होली के 8 दिन पहले की रात होती है, जो समय होता है उसमें सारे ग्रह उग्र हो जाते हैं और नकारात्मक एनर्जी वातावरण में फैल जाती है। और जैसे ही होलिका दहन की रात आती है, होलिका दहन का जो पर्व है वो हम मनाते हैं, उसी समय से जो जितने भी ग्रह होते हैं वो शांत हो जाते हैं और चारों ओर खुशहाली का माहौल हो जाता है। वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती है। अलौकिक शक्तियों का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है जितनी भी बुराई की शक्ति, जादू टोने की शक्ति जो प्रबल होती हैं ये 8 दिनों, वो उनकी शक्ति कम हो जाती है दोस्तों। इसलिए अगर हम बुराई पर अच्छाई की विजय चाहते हैं, अपने दिन में अपने जैसे कि हमारा जो समय है उसमें बदलाव चाहते हैं दिन दशा में, तो हम इस दिन कोई भी कार्य करते हैं, उपाय करते हैं तो फलीभूत होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, होलिका दहन की रात आपको घर में कौन सी चीज़ें लेकर आनी चाहिए और उससे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके घर के सारे कष्ट दूर हो जाएं। तो पहला उपाय है कि घर के मुख्य द्वार पर आप काले धतूरे की जड़ लेकर आएँ। बड़ी आसानी से आसपास मिल जाता है और उसे काले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर रखें, या हो सके तो मुख्य द्वार पर आप गाड़ भी सकते हैं। दूसरा उपाय है कि गुल्लड़ की जड़ लेकर आएँ और होलिका दहन की रात 12 बजे के पहले इसे भी अपने मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में बांधकर रख लें। ये भी आपके घर को बुरी नज़र से बचाता है और आपके घर का एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, सुरक्षा कवच बन जाता है। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। तीसरा नियम या उपाय है कि 7 कौड़ी की माला, याद रखें कि कौड़ी जो हो वो प्योर हो, शुद्ध हो, ओरिजिनल हो, और उससे आप माला बनाएं, 7 कौड़ी की माला बनाएं और उसे द्वार पर बांधें। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी माता जो है आपके घर स्थायी रूप से निवास करती है। लक्ष्मी माता कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है, इसलिए ये उपाय भी आप अवश्य करें। चौथा उपाय है कि सरसों के दाने, 1 मुट्ठी आप सरसों के दाने लें और जितने भी आपके घर में नकारात्मक शक्ति है उसे चले जाने की कामना करते हुए, अच्छे समय आने की कामना करते हुए, अपने इष्ट देव को, होली देवी को, होलिका देवी को याद करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए आप घर से 7 बार, मतलब घर जो है उसे 7 बार नज़र उतारें, घुमाएं क्लॉकवाइज। उसके बाद उसे होलिका दहन की अग्नि में आप अर्पित करें। इससे भी घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, कष्ट होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों, 5वीं बात या 5वां उपाय या नियम कहें तो चना, मटर, गेहूँ, तीसी, इनमें से एक अनाज, एक चीज़ को आप होलिका दहन की अग्नि में अवश्य अर्पित करें और इसी दिन पीपल के वृक्ष में एक दिया प्रज्वलित अवश्य करें और 7 बार परिक्रमा करें। उसी पीपल के वृक्ष में आपको दिया जलाना है, परिक्रमा करनी जहाँ पूजा होती है, और पूजा वहाँ होती आ रही है। ऐसा माना जाता है जिस पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, बहुत सालों से पूजा होती आ रही है, वहाँ विष्णु भगवान, सभी समस्त देवी देवताओं का वास होता है। लक्ष्मी माता भी वहाँ पे वास, उनका भी वास पाया जाता है। ऐसा माना जाता है सभी देवी देवता का वहाँ पे आशीर्वाद मिलता है। तो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो ये कार्य अवश्य करें। 7वां नियम या उपाय है दोस्तों कि 21 गोमती का चक्र शिवलिंग पर चढ़ा दें, धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर उस 21 गोमती चक्र को आप लाल कपड़े में लपेट कर बांध कर तिजोरी में रखें, या अपने घर में जहाँ भी आप पैसा रखते हैं वहाँ रखें, धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। 7वीं उपाय या 7वां नियम कहूँ तो घर की जो मुखिया होते हैं, 1 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता ले और सूखे नारियल ले और इसकी आहुति आप अग्नि में, होलिका दहन की अग्नि में दें और 3 बार परिक्रमा करते हुए भगवान श्री हरि का स्मरण करें और उनका जो भी मंत्र आता हो उसे आप बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या श्री हरि भगवान का ही स्मरण कर ले, उनके नाम का ही स्मरण करके 3 बार परिक्रमा करें। इससे भी आपके घर की बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगला नियम है कि सरसों के दाने अर्पित करें
इस सरसों के दाने को अर्पित करने के पहले आप लक्ष्मी माता का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जप करें। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है और आपके घर स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो ये कार्य बहुत ही आसान सरल उपाय है। ये कार्य अपने घर में लक्ष्मी माता का वास के लिए, सालों भर लक्ष्मी माता आपके घर में विराजमान रहे, स्थापित रहे, इसके लिए ये कार्य आप अवश्य करें। तो अगला नियम है, ये उपाय है कि लाल रंग का फूल, हो सके तो लाल गुलाब का फूल, होलिका दहन की अग्नि में डालें, अर्पित करें। ये भी बहुत ही सरल और एक अच्छा उपाय है। अब दोस्तों है कि होली के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए। तो होली के दिन हमें तेल का दान नहीं करना चाहिए। जो तेल आप यूज कर चुके हैं, जिससे खाना बनाते हैं, उसका दान आप नहीं करें, वर्जित है। दूसरी बात, पुराने कपड़े का दान ना करें। बहुत लोग होली के दिन गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को पुराने कपड़े देते हैं, तो नहीं, आप इस दिन पुराने कपड़े का दान न करिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक रहेगा। हो सके तो नए कपड़े, नए मिठाई का आप दान करें। तीसरी बात, सफ़ेद चीज़ किसी के यहाँ से भी किसी से ना लें, ना खाएं, और इस दिन इस बात का खास ध्यान रखें। स्टील के बर्तन का भी दान नहीं करना है। और इस दिन आपको कौन से कार्य करने हैं, तो देखिए, होली के दिन आप करें, या होली जब समाप्त होने वाली रहती है सूर्यास्त के बाद तक ये आप कार्य कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद, उसके बहुत रात में ये कार्य नहीं करना है। तो करना क्या है, आपको गाय को 5 ताज़ी रोटी बनाकर उसमें कुछ मिठाई, लौंग, इलायची, हरी घास डालकर गौ माता को खिलाएं, प्रेम से खिलाएं, उनका चरण स्पर्श करें। क्योंकि हिंदू धर्म में ये भी माना जाता है कि गौ माता जो होती है उसमें सभी समस्त देवी देवताओं का वास पाया जाता है। तो इसलिए उनको आप इस तरह से अर्पित करें, आहार दें और चरण स्पर्श करें, तो आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं दूर होने की संभावना रहती है, प्रबल संभावना हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में पता नहीं कौन से पापों का कर्म हम भुगतते हैं। तो हम कुछ धार्मिक कार्य अगर करते हैं जो हिंदू धर्म में बनाया गया है, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो अवश्य ही हमारे जो भी संकट है वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों, होली के दिन या एक दिन पहले भी आप चाहें तो नरसिम्हा ईश्वर भगवान की मूर्ति लाएं। शत्रु विजय के लिए ये बहुत ही शुभ होता है और इनकी पूजा आराधना करें। दोस्तों, होलिका दहन का समय क्या है, तो होलिका दहन का समय रात्रि 9:20 से 10:31 तक का होलिका दहन का सही समय है। इसी समय 17 मार्च 2022 को होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन का ये सही समय है। हम बात करेंगे कि होली की राख से करें ये अचूक उपाय, बड़े से बड़ा संकट दूर होगी, धन की वर्षा होगी। तो दोस्तों, पहला उपाय है कि होली की राख में आप नमक, राई मिलाकर रख लें, और जब भी नज़र अगर आपके बच्चे को या किसी को लग जाए, ऐसा आपको महसूस हो, तो 7 बार क्लॉकवाइज उसके सर से घुमाकर बाहर फेंक दे। इससे ये कहा जाता है कि नज़र जो है उतर जाता है। दोस्तों, दूसरा नियम है कि अगर किसी के शनि ग्रह, जैसे शनि भगवान जो होते हैं क्रोधित हो जाते हैं, शनि ग्रह का उन पे प्रकोप होता है, 7.5 ही चढ़ जाती है, तो ऐसे में शिवलिंग जो होता है उन पे ये आप जो है राख को अर्पित करें और नहाने के पानी में डालकर स्नान करें। इससे क्या होता है, उसका प्रभाव जो है कम हो जाता है। तीसरा नियम यह बात है कि बीमार व्यक्ति के माथे पर तिलक 21 दिन तक लगातार लगाने से और 21 सेकंड तक उनको तिलक लगाकर ही रखना है। ऐसा करने से उनकी बीमारी से उन्हें राहत मिलती है, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। चौथी बात है, आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट कोण में पोटली बनाकर लाल कपड़े में इस राख को बांध कर रखें। इससे कहा जाता है कि जो बाहरी नेगेटिव एनर्जी होती है, नज़र या कुछ भी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। नेक्स्ट नियम है कि इसे आप चाहें तो चांदी की ताबीज़ में भरवाकर भी पहन सकते हैं। इससे बच्चे को नज़र नहीं लगती है या ये सारी समस्याएं जो है दूर हो जाती हैं। और इस राख से आप चाहें तो हर कोने में छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी हमारा घर जो होता है नेगेटिव एनर्जी से बच जाता है और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में हो जाती है और घर का वातावरण स्वच्छ और शुद्ध हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानसिक तनाव से मुक्ति
के लिए भी इसे अगर हम शरीर पर मलते हैं तो उससे हमें राहत मिलती है, माथे पे लगाते हैं तो। होलिका दहन की राख जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है रोग मुक्ति के लिए भी और नज़र उतारने के लिए भी। तो इस राख को आप ज़रूर अपने घर लेकर आएँ और इस तरह से उपयोग में लाएं। तो होलिका दहन की राख का एक सरल उपाय है या कार्य कहें कि ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि आपकी आने वाली जितनी भी पुश्तें हैं वो राज करेंगी और जो भी गरीबी है, दरिद्रता है, वो आपके घर से कोसों दूर हो जाएगी और जितने भी संकट है वो दूर हो जाएंगे। वास्तु दोष है तो वो समाप्त हो जाएगा। जितने भी ग्रह हैं, उग्र हैं, 7.5 ग्रह है, शनि ग्रह है का प्रकोप है, 7.5 से आप जूझ रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये उपाय बहुत ही कारगर है, ध्यान से सुने। एक पीला कपड़ा लें, उसमें आप जो राख है, थोड़ी सी राख, होलिका दहन की राख को रखें और 5 कौड़ी लें, 1 रुपये का सिक्का रखें, 1 सुपारी रखें और बांध करके लाल धागा से उसे लपेट लें। उसके बाद उत्तर पूर्व वाले कमरे में, उत्तर पूर्व वाले कमरे का जो उत्तर पूर्व दिशा होता है उसमें आप बांध दें। वास्तु दोष दूर हो जाता है, पवित्रता घर में बनी रहती है, लड़ाई झगड़े पति पत्नी में, बच्चों में जो भी होते हैं वो दूर हो जाते हैं, कलह घर से दूर हो जाता है। उसके बाद इसे आप 3-4 महीने के बाद बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें। इससे क्या होता है कि आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए दुख, जो भी संकट होता है, नकारात्मक एनर्जी होती है, आपके घर से दूर चली जाती है। तो ये कार्य आप अवश्य करें। दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। ये कार्य, ये उपाय ज़रूर आजमाएं। दोस्तों जब हम मेहनत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है तो जो हिंदू धर्म में जो उपाय बताए गए हैं, जो कार्य हमारे पूर्वज करते आए हैं, उनकी बातों का हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को ज़रूर मानना चाहिए। कहीं ना कहीं हम इन सभी बातों को नहीं मानते हैं, पर्व त्यौहार को के नियम को नहीं मानते हैं, तो उसका जो भी हर्जाना होता है हमें खुद भुगतना पड़ता है, हमारे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरत कर ही व्रत त्यौहार मनाएं और नियम धर्म का पालन करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।